सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित राज और स्वागत है आपका अभी चैनल नॉलेज कंज्यूमर्स पे। आइए देखते हैं जो आजकल हम लोग लेक्चर सुनो क्या चीजें पढ़नी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री क्लास 10 पॉलिटिक्स चैप्टर फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पार्ट 2। देखिए हम लोग इससे पहले वीडियो में जान चुके थे कि जो पावर शेयरिंग होती है वो डिफरेंट लेवल्स पे कैसे होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स में हम लोग कैसे पावर को शेयर करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि देखिए आप क्या पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखिए कैसे कैसे पावर जो होती है जो सोशल ग्रुप्स में कैसे कैसे पावर शेयर होती है आज हम लोग जानेंगे, और कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होती है आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए समझ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पार्ट 2। हम लोग टॉपिक क्या नाम है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखिए इस लाइन का मतलब आप लोग समझिए आप क्या लिखा हुआ है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखिए इस लाइन का मतलब यही है कि जो पावर होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप में शेयर होती है। सोशल ग्रुप का क्या मतलब होता है, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं हमारी जो सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप होते हैं, जो समाज में अलग अलग ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है हम लोग पावर को शेयर करते हैं। आइए समझते हैं कि समाज में अलग अलग ग्रुपों का नाम क्या है, उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं। यहाँ पर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। देखिए आज हम लोग समझेंगे कि जो रिलीजियस ग्रुप होता है और जो लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है उसमें हम लोग कैसे पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। देखिए इसका मतलब क्या है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। देखिए रिलीजियस ग्रुप क्या होता है, देखिए रिलीजियस ग्रुप क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया कि मैं हिंदू धर्म का हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग जमा हो जाए जो कि हिंदू हो, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, तरह से रिलीजियस ग्रुप बोल देंगे। देखिए एक ही धर्म के लोग जो बहुत सारे मात्रा में हो जाए, बहुत सारे संख्या में हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिलीजियस ग्रुप बोल देते हैं। मान लिया कि मैं हिंदू हूँ और मेरे साथ बहुत सारे हिंदू खड़े हो जाए, बहुत सारे लोग खड़े हो जाए हिंदू जो हिंदू धर्म को मानते हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिलीजियस ग्रुप बोल देंगे, एक तरह का धार्मिक ग्रुप बोल देंगे। क्योंकि देखिए जब एक ही धर्म के लोग बहुत सारे मिलकर खड़े हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलीजियस ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, और जो लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है वो क्या होता है कि भाषा के आधार पर लोग होते हैं, भाषा के आधार पर ग्रुप बनते हैं। ठीक है ना, भाषा से मान ली कि मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो एक तरह से भोजपुरी क्या हो जाएगा, पूरा एक तरह से ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं उनका एक तरह से ग्रुप बन जाएगा, जो लोग हिंदी बोलते हैं उनका एक तरह से पूरा ग्रुप बन जाएगा। देखिए रिलीजियस ग्रुप में और लिंग्विस्टिक ग्रुप में भी पावर को शेयर किया जाता है। इतना हम समझ गए। ठीक, इस लाइन का यही मतलब था, जो रिलीजियस ग्रुप होता है उससे हम लोग पावर को शेयर करते हैं और जो लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है उससे हम लोग पावर को शेयर करते हैं। इतना समझ गए ना, हिंदू कुछ अपना अलग राइट रखता है, मुस्लिम कुछ अपना अलग राइट रखता है, अलग धर्म को मानता है, अलग चीजों को मानता है, अलग धर्म को मानता है, अलग रूल्स रेगुलेशन को मानता है, अलग परंपरा को मानते। जो हिंदू और मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, अलग धर्म को मानते हैं, अलग परंपरा को मानते हैं, अलग चीजों को मानते हैं। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही फर्क है। और एक तरह से क्या है कि मतलब कि देखिए फर्क ये है कि मतलब अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, परंपराओं को मानते हैं। इतना समझ गए। ठीक है, ये इसका मतलब यही पे लिखा हुआ है, जो रिलीजियस ग्रुप होता है और जो लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, पावर को हम लोग शेयर करते हैं। इस लाइन सिर्फ यही मतलब था, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है जो रिलीजियस ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, हम लोग पावर को शेयर करते हैं। तो समझ गए। यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। देखिए आप लोग याद होगा, मैंने इससे पहले वीडियो बताया था आप लोगों को, जो बेल्जियम था वहां पर क्या था कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ठीक है, जो बेल्जियम था वहां पर क्या था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, तो वहां पर भी हम लोग पावर को शेयर किए। ठीक है ना, यहाँ कल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो मैं आपको बताता हूँ जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उससे हम लोग पावर को शेयर किए थे। ठीक है ना, देखिए जो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वहां पर क्या, जो कुछ लोग फ्रेंच बोलने वाले थे और कुछ लोग डच बोलने वाले थे। ठीक है ना, देखिए जो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें क्या था कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग धर्म को मानने लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है ना, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं होती, जो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें क्या होता है, पावर को हम लोग शेयर करते। ठीक है ना, जो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम जो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें क्या था कि पावर को हम लोग शेयर कर रहे थे वहां पर। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि देखिए आप लोगों ने अपने चारों तरफ देखा भी होगा कि मान लीजिए कि कोई एससी और एसटी कास्ट के लोग हैं जो कि एससी और एसटी हो, वो क्या है कि एक तरह से पिछड़ा हुआ रहता है, एक तरह से पूरा बैकवर्ड रहता है। ठीक है ना, उसको हम लोग ऊपर लाने के लिए, उसको हम लोग डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कि मैं दलित हूँ और मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही पिछड़ा हुआ हूँ, तो मुझको ऊपर लाने के लिए क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, मुझको कुछ पावर देती है, मुझे कुछ छूट देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन बोल देते हैं। ठीक है ना, आप लोग सिंपल भाषा में समझ जाइए कि रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन वही होता है कि मान लीजिए कि मैं बहुत ही पिछड़ी जाति का लोग हूँ, मैं एससी और एसटी कास्ट का हूँ, तो क्या होता है, मुझे ऊपर लाने के लिए, मुझको डेवलप करने के लिए क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है मुझको एक तरह से रिजर्वेशन का सहारा देती है। क्या समझ गए। इसका मतलब ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मान लिया कि एक औरत है वो चुनाव लड़ रही, ठीक ना। देखिए तो क्या होता है, मान लीजिए कि किसी गांव में या किसी शहर में चुनाव हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, आप कभी सुने होंगे, क्या होता है कि कभी कभी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है, महिलाओं के लिए सीट क्या कहते हैं, पूरा बुक कर दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ती हैं। इसका मतलब जो वहां पर क्या होता है कि जो महिलाओं की सीट होती है एक तरह से रिजर्व कर देती है, एक तरह से आरक्षित कर दी जाती है। इसका मतलब यही है कि जो कभी कभी होता है कि आप लोग कहीं देखे होंगे कि मान लीजिए कहीं चुनाव होता है तो क्या होता है कि वहां पर महिलाओं को अलग से छूट दी जाती है और अलग से क्या करते हैं, सीट
रिजर्व हो जाती है। तो समझ गए आप लोग। यहाँ कल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देखिए जो पावर शेयरिंग होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है, प्रेशर ग्रुप्स में भी होता है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन लोगों में भी क्या होता है, पावर को हम लोग शेयर करते हैं। आइए समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर को शेयर किया था। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है वो क्या करती है, गठबंधन की सरकार बनाती है। ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है वो क्या करती है कि गठबंधन की सरकार बना लेती है। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है वो एक तरह से क्या करती है, मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेती है। और मान लीजिए कि अगर जो बीजेपी है वो कांग्रेस को पावर ना दे, कांग्रेस को पावर शेयर ना करे, इससे क्या होगा, गठबंधन की सरकार टूट जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कभी भी गठबंधन की सरकार बनती है तो दोनों पार्टीज की बात मानी जाती है और दोनों पार्टी आपस में एक तरह समझौता कर लेते हैं और पावर को शेयर करते हैं। ठीक है ना, जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग पावर को शेयर करते हैं दोनों पार्टीज में। ठीक है ना। यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स है, आई समझते कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि एक गलत लॉ बना देती है, एक गलत कानून को पारित करा देती है। ठीक है, मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अलग कुछ गलत लॉ को बना देती है। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं। तो गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की तरह से समझाते हैं या एक तरह से उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गलत एक तरह से लॉ बनाती है, गलत एक तरह से कानून बना देती है। उसको क्या करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तरह से उनको दबाव डालते हैं। जैसे क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि कोई गलत लॉ बन जाता है उससे क्या होता है, बहुत ही गलत चीज हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए कभी गवर्नमेंट कोई गलत लॉ बना देती है तो उसको क्या करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ पर इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। देखिए, और जो इस टाइप की पावर शेयरिंग होती है वो निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है कि पावर सिर्फ एक लोगों के हाथ में न रहे। ठीक है ना, मान लीजिए कि किसी एक के हाथ में अगर पावर रह जाएगी तो बहुत ही गलत काम कर सकता है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में, मान लीजिए कि जो भारत देश है वो मेरे हाथों में आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी लॉ बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए क्या होता है कि पावर होता है उसको हम लोग डिफरेंट लोगों में शेयर कर देते हैं। पावर जो पावर शेयरिंग चैप्टर है इसका सिर्फ यही मतलब है कि हम लोग पावर को कैसे शेयर करते हैं और पावर को हम कैसे शेयर करके अच्छी गवर्नमेंट बनाते हैं और अच्छे सिस्टम को चलाते हैं। पावर शेयरिंग का सिर्फ यही मतलब है कि मान लीजिए कि कहीं भी आप लोग देखते होंगे पावर शेयरिंग होती है, उससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा ग्रुप रहता है और बहुत अच्छा सिस्टम रहता है और जो सरकार होती है वो बहुत ही अच्छा काम कर पाती है। इसीलिए क्या होता है, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इतना हम लोग समझ गए। आप लोग इसको बुक से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप उसको रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है।